नमस्कार दोस्तों, अभी मौजूद हैं हम इको गार्डन में और यहाँ इको गार्डन में कुछ लोग बैठे हैं, धरना दे रहे हैं 28 जुलाई से। यहाँ ये एक बैनर लगा है और इस बैनर में लिखा है कि एसडीएम का तानाशाही नहीं चलेगा। लखीमपुर खीरी का मामला है। क्या है मामला और क्यों ये लोग बैठे हैं, पूरा जानने का प्रयास करते हैं। आइए जी बताइए। मामला सर ये है, हमारी ओम प्रकाश ने लगभग 2 बीघा जमीन हमारी कब्जा करे हैं और कब्जा नहीं छोड़े हैं। और एसडीएम साहब कई बार नापने नहीं आते हैं तो गलत नाप करते। एसडीएम साहब बोलते हैं चाहे जहाँ जाओ आपके कहीं नहीं, जो भी रिपोर्ट लगानी होगी हम ही लगाएंगे, तुम्हें जो भी करना है कर लीजिए। इसलिए हम नहीं सुनेंगे तो इसलिए हम इको गार्डन धरने पे आए हैं सर। तो इको गार्डन धरने पे बैठे हैं, कितना दिन हो गया? आज हो गया 4था दिन है सर। तो कोई आप लोगों से मुलाकात हुई, किसी की कोई अधिकारी आके मिले या फिर आप लोगों की बात कहीं पहुंची कि नहीं? अभी तो कोई ना, ऐसे सिपाही 1-2 आए हैं, पता ना सूचना पहुंचा रहे, पता नहीं पहुंची है कि नहीं। हमें तो कोई अगले बता देना कि FIR लिखे, भाव FIR नहीं लिख पाई है। अब एक मामला सब संदिग्ध है, कुछ ओपन नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, गरीबों के साथ प्रशासन है। आप लोगों के साथ ये जो आप लोग सब एक ही घर के हैं क्या? पूरे एक ही घर के हैं सर। कोनो बच्चे भी हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। डर के मारे कोनो एसटी मुकदमा उन्होंने उल्टा लगा दिया, मेरी जमीन भी हड़प है। इन बच्चों भी डर के मारे सब यहीं आ गए हैं। तो ये जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार वाली बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो दिख रहा है पुलिस प्रशासन आपकी साथ दे रही है या नहीं? नहीं दे रही है। योगी जी तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं अन्याय कर रहा है। सब न्याय कहीं नहीं दे रहा। वो पैसे वाले के सुन रही है, जो गरीब आदमी को चालान कर रही है, जेल भेज रही है। तो जो दूसरा पक्ष है वो एससी समाज का है, वो एससी समाज का है और बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य भी है, और इसलिए हमारी कहीं नहीं सुनी जाती है। और आपका पूरा नाम क्या हुआ? हमारा सुरेंद्र कुमार राठौर। अच्छा, आप सुरेंद्र कुमार राठौर हैं। और दूसरा जो पक्ष है वो एससी समुदाय से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की वजह से ही आपका जो काम नहीं हो रहा? उन्हीं के वजह से सर काम नहीं हो रहा है। और फर्जी मुकदमा एसटीटी के हम पर लगाया। 4 भाई हैं, 4 भाई को, जबकि सीओ साहब से और विवेचक दरोगा से और सबसे कहा कि हम गोला में रहते हैं, हमारा किसी से पूछले कोई मानने को तैयार नहीं हो। फर्जी मुकदमे के तुम्हें भेज देंगे, तुम्हें हमारा जो भी करना कर पाओगे कर लोगे। हम इसीलिए धरने पे, डर के मारे धरने पे आ गए हैं सर। जहां तक मामला है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो वादी है वो एससी समाज से हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और ये राठौर जी हैं। तो इनका जो मामला है, बीजेपी के नेता होने की वजह से पुलिस प्रशासन जो है इनका सहयोग नहीं कर रही, नहीं दे रही है। सीओ साहब से 3-4 बार एप्लीकेशन दिया और उनसे पूछते हैं कि यह हमारे पास आए नहीं, जबकि हमारे पास सारे साबूत हैं, एप्लीकेशन हैं। उन्होंने कहते हैं कि हमें 22 तारीख को हमें एप्लीकेशन दे, वो भी कहीं अब 22 तारीख को मिले, जब 13 तारीख की एप्लीकेशन उन्होंने 13 तारीख की एप्लीकेशन वो बताते हैं कि हमें 22 तारीख को मिली। और जबकि उनका 16 तारीख की एप्लीकेशन पर मुकदमा फर्जी लिख लिया जाता। हमारी 13 तारीख के अभी भी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो अगर यहाँ इको गार्डन से आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या सोचा आपने? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो हम सब लोग आत्महत्या कर लेंगे। इसके पहले और आप मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं योगी जी, वहां पर गए कि नहीं आप लोग? वहां भी गए, 100 नंबर भी डायल के, मुख्यमंत्री आवास भी गए, RGGS भी के, और उसमें फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं सर। और भानु प्रसाद कौन लेखपाल है, हम लोगों, हमारे चाचा चंद्रिका प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, दिनेश, इनके सबके फर्जी रिपोर्ट लगा के कोनो कोर्ट में जमा कर देते, कहते नाप हो गए। अब खाली मोबाइल लेके घूम जाते हैं, हम लोगों की फोटो खींच लेते हैं और ऐसे ही रिपोर्ट लगा देते हैं। कोई ऐसी 16 तारीख की कोई घटना नहीं घटी है, तभी ST हम पर सीओ साहब ने लगा दिया। कहते हैं कि हमसे मुलाकात नहीं, जबकि कैमरा चेक कर ले जहाँ मितौली कोतवाली के, जबकि हम 9 बजे सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक वहाँ आए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर फुटेज चेक कर ले जाए सुरेंद्र, कितनी बार थाने को, लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं है। और ऊपर कहते हैं हमारे पास पीड़ित आता नहीं है, हम वहाँ पर चेक करवा लीजिए, सच का सच और अन्याय का अन्याय मालूम हो जाएगा। सच्चाई की लड़ाई सर कहीं नहीं है। जो पैसा वाले विपक्षी गण है उनकी हर जगह सुनी जाती है, और गरीब आदमी की कहीं नहीं सुनी जाती है सर।
तो ये पूरा मामला है, आपने इस वीडियो में देखा। हालांकि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। मामला क्या है आप पूरा समझ गए होंगे। ये पीड़ित डर की वजह से यहाँ पर बैठे हैं। जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, पद प्रतिष्ठा है उसके पास, ऐसा इनका कहना है। इसी वजह से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा भीम को इजाजत। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।